स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 10th क्लास का जो सरफेस एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर है वो मैं आपको स्टार्ट करा रहा हूं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये कह रहा है कि टू क्यूब्स ईच वॉल्यूम ऑफ 64 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। आपको डियर स्टूडेंट्स इसमें दे रखे हैं दो क्यूब दे रखे हैं और वो दो क्यूब जो है एक दूसरे से क्या है, ज्वाइंट है, टच है। वो कैसे हैं देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक क्यूब आपका यहां पे रहा और एक क्यूब आपका यहां पे रहा। देखिए ये दोनों क्यूब क्या है, ये ज्वाइंट है। और जैसे कि देखिए एक क्यूब तो ये हो गया और एक क्यूब ये हो गया आपका। अब दोनों क्यूब को जो आपने ज्वाइंट किया है तो आपको क्या बन रहा है, एक क्यूबॉइड बन रहा है। और उसमें क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है आपको कि टू क्यूब्स आर ईच ऑफ द वॉल्यूम, ईच का वॉल्यूम, जो एक ये वॉल्यूम है इसका भी, इस क्यूब का वॉल्यूम 64 है और इसका भी 64 है। अब क्वेश्चंस में आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो 64 वॉल्यूम दे रखा है कि इसकी हेल्प से तो आप ये साइड निकाल पाओगे। जब ये साइड निकल जाती है डियर स्टूडेंट्स तो आप ये साइड भी सेम निकलेगी। तो आप जब दोनों साइडों को ऐड कर देते हो तो जो क्यूबॉइड बन रहा है तो यहां से आपको क्या मिल जाएगी, इसकी लेंथ मिल जाएगी और यहां से इसके ब्रेथ और यहां से इसकी हाइट। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। देखिए डियर स्टूडेंट्स सॉल्यूशन, इसमें दिया हुआ है आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब आपको जो भी कुछ दे रखा है तो समझ जाइए आपको उसका यूज करना है। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है। वॉल्यूम दे रखा है 64, तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, जब वॉल्यूम दे रखा है तो हमें पिछली क्लास में आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब कराया था। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो डियर स्टूडेंट्स वो क्या होता है आपका a की पावर 3 ए क्यूब होता है। और ये आपका क्यूब है, जब इधर आएगा तो इस पर क्या बन जाता है, क्यूबॉइड बन जाता है। क्या बन जाता है इधर, सॉरी क्यूब, ऐसे क्यूब रूट बन जाता है, सॉरी क्या बन जाता है इधर, क्यूब रूट। और 64 का क्यूब रूट क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है आपका 4 होता है। वो कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूं। जैसे 64 है, अगर मैं आपके स्क्वायर 2 3 जैसे 2 to the 4, 2 से 16 टाइम्स, 2 से 8 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स, 2 to the 4, 1 to the 2। अब इसमें क्या बोला है, क्यूब बोला है, तो क्यूब में हमेशा कितने पेयर बनते हैं, 3 के 1 2 3, 1 2 3, तो इसका 2 और इसका 2, 2 2 जा 4। तो 64 का क्यूब रूट कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। अगर 4 की आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो 4 की पावर 3 जो हो जाता है वो 64 ही तो होगा। और 64 का क्यूब रूट क्या आ जाता है, 4। अब देखिए डियर स्टूडेंट, साइड आपको मिल गई है 4, ये साइड यहां से 4 है। जब इसका वॉल्यूम है तो ये भी तो 4 ही होगी। तो इसको ऐड कर देता हूं तो आपकी जो लेंथ है यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी, 4 और 4 8 हो जाएगी। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है आपकी, ये भी 4 है और ये हाइट कितना है आपकी डियर स्टूडेंट, ये भी 4 है। अब देखिए आपको इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट मिल चुकी है। अब देखिए इसमें आपको लिखना है लेंथ ऑफ, क्या मिला है आपको, रिजल्टिंग क्यूबॉइड। आपको इसमें जो क्यूबॉइड बना है ये, इसकी लेंथ यहां से यहां तक कितनी जाएगी, 4 + 4 कितनी हो जाती है स्टूडेंट, 8 सेंटीमीटर। अब देखिए इसकी जो ब्रेथ है यहां से यहां तक, ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, क्या हो गया ये ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड क्या हो जाती है, 4 सेंटीमीटर। अब ये क्या है इसकी हाइट, हाइट ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाती है डियर स्टूडेंट्स, 4 सेंटीमीटर। अब इसने बोला है कि द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, तो इसका क्या निकालना है आपको, सरफेस एरिया। तो आप सोचोगे कि इसमें बस CS से निकालना है, पर CS से नहीं होता। सरफेस का मतलब होता है सरफेस एरिया। जो चीज, जो फिगर आपको बना है, प्राप्त हुआ है, उसका आपको
क्या निकालना है? सरफेस एरिया, मतलब टीएस से क्या निकालना है इसका? टीएस से टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। क्या फॉर्मूला है इसका? 2 ब्रैकेट LB BH HL। अब देखिए 2 ब्रैकेट, लेंथ आपकी 8 मल्टीप्लाई 4, ब्रेथ आपकी 4 मल्टीप्लाई 4 4 4 प्लस हाइट आपकी 4 मल्टीप्लाई आपका 8। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या आ गया? 2 ब्रैकेट 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, ये 32। अब दोनों को जब आप ऐड करते हो तो आपको डियर स्टूडेंट्स क्या मिलेगा? इधर देखिए क्या मिलेगा? 32 और 32 आपको मिल जाता है 64। 64 और 6 कितना हो जाता है आपका? 70 80। क्या आ गया इधर? 80 प्लस का 82 जा 160, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको क्या आ जाएगा? ये जो आपका रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना हुआ है इसका क्या आ जाता है? इसका एरिया आपको मिल जाता है। ये इसका सेकंड क्वेश्चन है। आपको एक फिगर भी दिखाई दे रहा है। इस फिगर में देखिए स्टूडेंट्स क्या है, एक आपके पास क्या है? सिलेंडर है, और जो सिलेंडर है और उसके नीचे क्या है? एक हेमिस्फीयर है, और हेमिस्फीयर के माउंटेड उसके मुंह पर एक सिलेंडर बना हुआ है, और आपको पूछ रहा है ये क्या कह रहा है? वेसल, मतलब एक बर्तन है, और ये हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड हॉलो सिलेंडर। एक हॉलो हेमिस्फीयर के ऊपर आपका एक हॉलो सिलेंड्रिकल है। द डायमीटर्स ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका हेमिस्फीयर है इसका डायमीटर आपके पास 14 है, तो 14 है तो आप आधा कर लेते हो, तो रेडियस कितना हो जाता है इसका? 7 मीटर हो जाता है। कितना हो जाता है? 7 मीटर। अब ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो डियर स्टूडेंट्स ये भी तो आपकी 7 ही होगी, आपकी ये भी तो 7 ही होगी। अब देखिए आपको इस हेमिस्फीयर की रेडियस पता चल गई, क्योंकि डायमीटर का हाफ जो होता है वो क्या होता है? आपका रेडियस होता है। अब ये जो रेडियस है डियर स्टूडेंट्स, ये हेमिस्फीयर की भी रेडियस है और इस सिलेंडर की भी रेडियस है। सिलेंडर की रेडियस भी कितनी होगी? 7 होगी। अब आपको इस पूरे वेसल की, इस पूरे बर्तन की हाइट दे रखी है 13। मेरे को इस सिलेंडर की हाइट निकालनी है, तो डियर स्टूडेंट्स ये कैसे निकलेगी? ऊपर से नीचे तक ये 13 है। अब इधर देख ले तो ये हाइट कितनी है? चाहती है 7, मतलब रेडियस है, ये हेमिस्फीयर का रेडियस है। अभी 13 में से 7 को जब सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो आपके पास जो आता है वो क्या आ जाता है? 6 सेंटीमीटर आ जाता है। 13 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 6। तो आपको हाइट मिल गई है किसकी? हेमिस्फीयर की, सॉरी सिलेंडर की। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपको रेडियस जो है, जो डायमीटर है वो कॉमन है, तो आप लिखोगे आप पे डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर कितना है? 14 सेंटीमीटर। अब देखिए डियर स्टूडेंट, रेडियस क्या होगा? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर हो गया। अब मेरे को देखिए जो हाइट है सिलेंडर की हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है? कैसे निकला हाइट ऑफ सिलेंडर? 13 में से जो रेडियस है नीचे की 7, ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको डियर स्टूडेंट्स ये सिलेंडर की हाइट आपको 6 सेंटीमीटर मिल जाएगी। अब इससे पूछा है कि फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इस वेसल का आपको सरफेस एरिया निकालना है। क्या है? सरफेस एरिया ऑफ इनर वेसल। अब देखिए स्टूडेंट्स में क्या क्या इंक्लूड्स है। अब देखिए जो वेसल है आपका, ऊपर से सिलेंडर है, नीचे हेमिस्फीयर। अब देखिए, अब जो ये हेमिस्फीयर जो सिलेंडर है, सिलेंडर का कौन सा पार्ट आ रहा है? इसमें क्या आ रहा है? CSE तो आ रहा है, क्योंकि इसका टॉप तो
क्या है, खाली है, और हमको सिर्फ क्या ले रहा है, CSA लेना है, और इस हेमिस्फीयर का भी क्या लेना है, इसका भी CSA लेना, और दोनों को आपको ऐड करना है। तो आपका इसका क्या निकल जाएगा, सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हेमिस्फीयर का अब क्या लेंगे, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट, क्या होता है, 2πRH प्लस में, अब ये CSA ऑफ हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर है, और हेमिस्फीयर का CSA जो होता है क्या होता है, 2πR स्क्वायर। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें से आपको देखिए कॉमन क्या है, कॉमन क्या आएगा, देखिए 2 इसमें, 2 इसमें, पाई इसमें, पाई इसमें, एक रेडियस इसमें, 2 रेडियस इसमें, r की पावर 2 है, तो इसके अंदर क्या कॉमन आ गया, 2πr कॉमन आ गया। जो चीज दोनों में से कॉमन आ जाती है वो बाहर आ जाती है। अब बच क्या गया, इसमें से ये बाहर आ गया तो इसमें से h रह गया, अब इसमें से 2 बाहर आ गया, पाई आ गया, r की पावर 2 थी, एक r बाहर आ गया, तो कितना रह गया, एक r रह गया। तो अब इसमें आप क्या रखोगे, वैल्यू को पुट कीजिए, 2 पाई का वैल्यू जो होता है 22/7 होता है, और रेडियस देखिए डियर स्टूडेंट्स कितना है आपका, 7 है। हाइट, हाइट ऑफ किसकी हाइट है, ये आपकी सिलेंडर की हाइट है, और रेडियस आपका 7। देखिए 7 से 7 कट गया, ये हो गया 22 ये हो गया 44 हो गया, और ये आपका 6 और ये 13 हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 52 तो इतना डियर स्टूडेंट इसका इसका क्या आ जाएगा, इसका सरफेस एरिया आ जाएगा। देखिए डियर स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, ए टॉय इज द फॉर्म ऑफ ए कॉन ऑफ रेडियस 3.5, मतलब ये एक कॉनिकल टाइप में एक टॉयस बना हुआ है, खिलौना बना हुआ है, रेडियस उसकी ये है, माउंटेड ऑन द हेमिस्फीयर। वो किस पे माउंटेड है, वो एक हेमिस्फीयर पे माउंटेड है। किस तरीके का है ये डियर स्टूडेंट, नीचे एक आपके पास एक हेमिस्फीयर है, और उसके ऊपर डियर स्टूडेंट्स एक क्या बना हुआ है, एक कॉन बना हुआ है। ये इस तरह का एक क्या है, एक टॉय है, ये बच्चों को खेलने का एक क्या है, टॉय है, हेमिस्फीयर। और द सेम रेडियस, मतलब जो रेडियस इस हेमिस्फीयर का है वही रेडियस इस कॉन का है। अब रेडियस कितना है, 3.5, कितना है, 3.5। अब डियर स्टूडेंट यहाँ से 3.5 है, तो ये भी तो 3.5 ही होगा। अब कह रहा है द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, इस पूरे खिलौने की हाइट कितनी है, पूरी ऊपर से नीचे तक जो हाइट है वो आपकी कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, आपको इस टॉय का सरफेस एरिया निकालना है। अब सरफेस एरिया का मतलब क्या है, जो आपको फिगर मेड करके बन रही है उसका एरिया निकालना है। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, नीचे आपको एक हेमिस्फीयर है, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस ऊपर टॉप है, तो CSA ऑफ कॉन आ जाएगा, तो आपके पास इसका सरफेस एरिया निकल जाएगा। बट उससे पहले देखिए, जो रेडियस कॉन का है वो रेडियस हेमिस्फीयर का है। बट आपको डियर स्टूडेंट्स, आपको इस कॉन की हाइट भी तो चाहिए। इस कॉन की हाइट कैसे निकलेगी, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 15.5 है, ये आपको ये 3.5 है। अभी 3.5 यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा तभी तो ये हाइट निकलेगी कौन की। अब 3.5 15.5 में से जब 3.5 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो 5 में से 5 गया 0 और 15 में से 3 गया तो कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ कॉन एंड क्या नीचे हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर क्या है 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉमन है इसलिए दोनों को आप इंक्लूड करके लिखिए। अब मेरे को डियर स्टूडेंट हाइट ऑफ कॉन, आपको कॉन की तो हाइट निकालनी है, तो पूरा हाइट है ट्वाइस का 15.5, रेडियस 3.5 नीचे से सेपरेट हो गया
तो आपके पास जो हाइट मिली कौन की कितना मिला 12 सेंटीमीटर। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है जो ये ऊपर कौन बना हुआ है, कौन का जो सी एस से होता है वो होता है पाई आर एल। पाई आर मीन्स रेडियस, एल होती है स्लैंट हाइट। ये एल स्लैंट हाइट कहां से निकलेगी, ये आपकी स्लैंट हाइट है, ये आपको स्लैंट हाइट इसमें से निकालनी है। दिस इज एल। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, इट मींस आपको हाइट निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, जो कि आपको स्लैंट हाइट है फिगर्स के अंदर स्लैंट हाइट है। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होगा एल इज इक्वल टू रूट एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। आप डायरेक्ट लगा सकते हो। अब स्लैंट हाइट है। अब ये स्टूडेंट हाइट है इसकी 12 सेंटीमीटर, मतलब 12 का स्क्वायर प्लस में रेडियस आपके पास कितना है 3.5 का होल स्क्वायर। अब एल इज इक्वल टू, अब 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस, और 3.5 का स्क्वायर कितना होगा डियर स्टूडेंट, 5 का स्क्वायर मैंने आपको बताया 25। अब ये 3 है, इसमें 1 ऐड कर दो, 4 3 जा 12, तो 12.25 आ गया 12.25। अब दोनों को आप ऐड कीजिए। अब ऐड करने पर ये स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका 6, ये आपके पास 5 और ये आपके पास 1 2 5। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा। जो ट्रिक मैंने आपको कराई थी ना, जिसका यूनिट डिजिट 5 आ जाए तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो ऐसे ही आपको उसी ट्रिक से स्क्वायर रूट निकाल के दिखाऊंगा मैं आपको। ये 25 है, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो 5 का 25 का आ गया 5, 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया। अब ये 156 है, 156। अब ये देखिए, आप देखिए ऐसे आपको कंटिन्यूअस नंबर लेने हैं जिसके मल्टीप्लाई करने से 156 मिल जाए आपको, तो वो नंबर होगा आपका 12 और 13। क्या होगा 12 और 13, 12 मल्टीप्लाई जब 13 करते हो आप डियर स्टूडेंट्स कितना मिलेगा आपको 156 ही मिलेगा। कर लीजिए। तो आप समझ जाइए, आप यहाँ पर क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आएगा आपके पास 12, तो आपके पास लेंथ आएगी 12.5। अब मैं आपको स्क्वायर करके दिखाता हूँ। देखिए 5 का 25 हो गया, 12 है, एक ऐड कर दो 13, और 13 की दोबारा से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। मतलब स्क्वायर से स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट से स्क्वायर, इस तरह से निकाला जाता है। ये आपकी स्लैंट हाइट आ जाएगी। अब मैं इसका डियर स्टूडेंट्स क्या निकालता हूँ, इसका सरफेस एरिया। क्या निकालता हूँ, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ टॉयज, खिलौने का सरफेस एरिया निकालेंगे। वो क्या, नीचे एक हेमिस्फीयर है, क्या लिखोगे CSA ऑफ हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया प्लस में क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये प्लस कर देते हैं, प्लस में आपको क्या आएगा CSA ऑफ कॉन, पर नीचे तो हेमिस्फीयर ऊपर कॉन, CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस में CSA ऑफ कॉन। अब देखिए CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है, प्लस में CSA ऑफ कॉन क्या होता है पाई आर एल होता है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब आप कॉमन सिस्टम से करते होगे ना, ऐड सिस्टम में है तो कॉमन से करोगे तो क्वेश्चन आपको बहुत ही सिंपल हो जाता है, छोटा हो जाता है। इन दोनों में से पाई आर कॉमन आ गया, इधर क्या रहेगा आपके पास 2r प्लस में l। अब देखिए इस पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस देखिए कितना है 3.5 है, 2 मल्टीप्लाई 3.5 रेडियस प्लस में स्लैंट हाइट 12.5। अब देखिए जी स्टूडेंट्स, अगर मैं इस डेसिमल को हटाऊं ना तो 0 आएगा, 7 से काट दो, 7 5 जा, 5 2 जा, और 2 से 11, देखिए 11 मिल गया सबको काट के। अब यहाँ से क्या मिलेगा, ये 35 2 जा कितना हो गया 70 होता है, तो 7.0 प्लस में 12.5, ये डेसिमल से 0 हट जाता है, तो 12 और 7 कितना हो जाएगा आपके पास, 12 और 7 हो गया आपका 19.5।
अब इन दोनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई। अब 11 से कभी भी मल्टीप्लाई करते हो आप तो क्या करोगे, आपको उसको 2 टाइम्स ऐसे लिख देना है और इसको आपको ऐड कर देना है। कितना आ जाएगा डी स्टूडेंट्स, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से आपको इस ट्राई का क्या निकल जाएगा, एरिया निकल। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये 4th क्वेश्चन है। क्या बोला है, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर्स। अब एक क्यूबिकल ब्लॉक है आपके पास, तो देखिए क्यूब के टाइप्स का, ये कैसे टाइप का है, एक क्यूब के टाइप का आपके पास ब्लॉक है। ये आपका क्यूब के टाइप का ब्लॉक है, इस तरीके का। बन गया डियर स्टूडेंट्स, ये आपका एक क्यूबिकल ब्लॉक है जो कि मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया है। देखिए क्यूबिकल ब्लॉक है, एक क्यूबिकल ब्लॉक साइड 7, ये 7 है तो सभी साइड 7 होंगी इसकी, कहीं देख लो 7 साइड ही मिलेगी। इज सरमाउंडेड बाय द हेमिस्फीयर। इसके आए, इसके ऊपर इसके मतलब एक क्यूबिकल ब्लॉक रखा हुआ है क्यूब के टाइप में, लाइक की डाइस रखी हुई है, मान लीजिए वो डाइस के बड़ी डाइस है, बच्चों के खेलने की डाइस है बड़ी, और उसके ऊपर एक सरमाउंट, उसके ऊपर एक साइड्स पर क्या रख दिया, एक हेमिस्फीयर रख दिया। मतलब जितना आपकी साइड है ना, साइड है इतनी ही वाइड इसका, एक क्या रख दिया इसके ऊपर, एक क्या रखा है डियर स्टूडेंट्स, एक हेमिस्फीयर रख दिया है। क्या रख दिया इसके ऊपर, एक हेमिस्फीयर रख दिया है। अब सब बोला है इसने, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। अभी कह रहा है कि इस हेमिस्फीयर का आपको बड़े से बड़ा, जितना इसका हाईएस्ट क्यूब की जो साइड है इसके बराबर ही इसकी क्या है, डायमीटर है। डायमीटर, फाइंड द सरफेस एरिया। अब इस सॉलिड्स का आपको सरफेस एरिया निकालना है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन ब्लॉक वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से आपको समझना है। अब देखिए जितना साइड इस क्यूब का है उतना ही इस हेमिस्फीयर का डायमीटर है। ये 7 है तो ये भी आपका 7 ही है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, है कैसे होगा ये क्वेश्चन। अब देखेंगे हम, साइड ऑफ क्या है ये, क्यूबिकल ब्लॉक। क्यूबिकल ब्लॉक क्या है, 7 सेंटीमीटर है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब डायमीटर है, डायमीटर ऑफ जो आपको हेमिस्फीयर दे रखा है, जो कि हेमिस्फीयर इसके ऊपर सरमाउंटेड है। सरमाउंटेड मतलब होता है इसके ऊपर ऐसे ढका हुआ है। हेमिस्फीयर की क्या डायमीटर, ये भी 7 है। तो डियर स्टूडेंट रेडियस क्या होगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, 7/2 ही तो होगा, 7/2 हो जाएगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट, इसको आप काट के सकते हो, 3.5 आ जाएगा। अब इसका आप सरफेस एरिया कैसे निकालो, पहले मैं आपको इसको समझाता हूं क्या है इसमें। देखिए अब देखिए सरफेस एरिया के लिए, अब देखिए डियर स्टूडेंट, अब इस क्यूब की कितनी साइड्स होती हैं, अगर 4 तरफ देते हैं तो 6 साइड होती हैं। अब एरिया के हिसाब से अगर हमारे सामने रखा हुआ है तो हम क्या है, 5 साइड्स होंगी, और एक साइड पे क्या है, एक साइड पे तो ये हेमिस्फीयर ढका हुआ है। जब किसी चीज को ढक देंगे, मान लो ये हेमिस्फीयर उसके ऊपर रख गया, मान लीजिए मैंने आपको दिखाया कि इस तरह की ये साइड है, इस तरह से ये ऊपर है, और इसके ऊपर जब आप हेमिस्फीयर को ऐसे रख देते हो, हेमिस्फीयर को ऐसे रख देते हो तो ये तो ढक गया है, हेमिस्फीयर ही तो रखा है, मतलब एक हेमिस्फीयर कटोरी है, ये ढक दी, तो आपको ये बचा हुआ एरिया भी तो होगा आपका, ये भी तो इससे में सॉलिड में इंक्लूड होगा, तो ये भी एरिया आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है ना डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए मैं इसका फाइंड द सरफेस एरिया निकालते हैं। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, जो आपको सॉलिड मिला है उसका सरफेस एरिया। अब डियर स्टूडेंट्स, क्यूब है तो क्यूब का क्या लिखेंगे हम ऐसे करते हैं, क्यूब का जो 5 साइड्स है तो 5 साइड्स लिख लिया, एस के टीएसए लगा दीजिए। क्या लिखिए, टीएसए ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, मतलब कि टोटल 6 साइड्स का टीएसए हो गया। प्लस में
प्लस में डियर स्टूडेंट्स, अब ये आपके ऊपर एक क्या ढका हुआ है, एक हेमिस्फीयर ढका हुआ है, तो इसका क्या आएगा, क्या आएगा, सी एस ए आएगा ना, सी एस ए ऑफ क्या है ये, हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर आ गया, ढका हुआ है। और देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में देखिए क्या आएगा, ये ढका हुआ पार्ट्स ऊपर का है, ये आपको एरिया ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक है, मतलब सभी साइड्स का। आपको क्या करना है इसमें से, आपको मैं आपको थोड़ा सा वैसे समझाता हूं। देखिए 6 साइड्स तो ये हो जाती है आपकी, मतलब कि 6 साइड्स का हो गया आपका ये हो गया 6 स्क्वायर हो गया, प्लस में हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। बट आपको ये जो सर्कल्स का पार्ट है, ये नीचे का पार्ट तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो आप क्या करोगे, सर्कल्स के लिए आपको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां पे लिखेंगे हम, तो माइनस में एरिया ऑफ सर्कल, जो सर्कल है ना ये पार्ट, ये दिखाई नहीं दे रहा है, ढक चुका है, कोई ढकी हुई चीज दिखाई नहीं देती है। अब देखिए टीएससी ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक क्या होता है, 6a स्क्वायर हो गया, और सीएससी ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो गया डियर स्टूडेंट, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, और सर्कल का एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया। अब देखिए 6a स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर गया, तो क्या बच गया, 1 पाई आर स्क्वायर ही तो बचेगा भाई, 2 पाई आर स्क्वायर है, एक सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना बचा, एक ही तो बचा, 6a, साइड कितना है, कितना है 7, 7 मल्टीप्लाई 7, प्लस में पाई का वैल्यू जो होता है कितना होता है 22/7, और रेडियस है डियर स्टूडेंट 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, 7 से 7 कट गया, 2 से ये 11 टाइम्स कट गया। अब डियर स्टूडेंट इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 जब 42, और 7 से कितना आएगा डियर स्टूडेंट 294, प्लस में अब देखिए 11 7 जा 77, 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 2 8 16, 2 5 10, इसको आप ऐड कर दीजिए। 3.8 को जब ऐड करते हो डियर स्टूडेंट्स, 5 ये 12 ये 3, कितना आएगा, कितना आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये इस सॉलिड्स का एरिया निकल गया। अगर डियर स्टूडेंट्स ये तो अब ऊपर धरा हुआ है, तब भी ऐसे नहीं निकलेगा। अगर ये कहता है कि ये जो हेमिस्फीयर है इसके अंदर घुसा हुआ है, अंदर घुसा हुआ है, ये तो सरमाउंटेड ऊपर रखा हुआ है, अगर वो कह रहा है अंदर से कटा हुआ है, अंदर से खोद लिया है उसको क्यूबिकल ब्लॉक को, अगर उसको आप खोद लेते हो तब भी आपको इसी तरीके से एरिया निकालना पड़ेगा।